भूतहा बच्चे एंथोनी। घर को सजाने की बात हो तो फर्श का नाम आते ही आंखों के सामने आ जाते हैं सुंदर, मनमोहक, कोमल, लुभावने व डिजाइनदार कालीन। कालीन के व्यवसाय में सैकड़ों छोटे बड़े व्यवसायी जुड़े हुए हैं। कहीं कहीं तो पूरी कॉलोनी ही लगी हुई है कालीन के निर्माण में। हथकरघा उद्योग होने के कारण सरकार की ओर से भी इस उद्योग को काफ़ी सुविधाएं व रियायतें दी जाती हैं। कालीनों की बाजार मांग कभी कम नहीं हो सकती। इसका सबूत है मुगल नाम से बाजार में आई एक और नई कंपनी, जिसके बनाए कालीन के डिजाइनों ने धूम मचा रखी है। सर, हम मुगल से आए हैं आपका कालीन लेकर। ओह हाँ, इसे बंगले में लगा दो। कर्मचारियों ने फर्श पर कालीन बिछा दी। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये। मुगल का हर कालीन इतना ही सुंदर होता है, मगर तुम जल्दी करो वरना पिक्चर छूट जाएगी। उसी रात जब फिल्म से लौटकर दोनों ने अपने बंगले में प्रवेश किया। ये क्या, पूरे दीवार और छत पर नन्हे नन्हे पाँव के निशान कैसे बन गए? उफ, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे बच्चे दीवारों व छत पर चले हों। उत्पादन और विज्ञापन में दम हो तो बिक्री की कोई सीमा नहीं होती। बिक्री की सभी सीमाएं पार करके घर घर पहुंच रहा था मुगल कालीन। वाह, मुगल कालीन जो माधुरी दीक्षित के भी कमरे में बिछा है। पुराना कालीन फ्लैट की छत पर डाल दो प्रिया, आज मैं ले आया हूं मुगल कालीन। ठीक उसी शाम, विनोद, हमारे कमरे को कबाड़ घर किसने बना दिया? कमाल है, हम तो दूसरे कमरे में टीवी देख रहे थे। यहाँ कौन आया और किस वक्त आया? मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, जरूर किसी ने शरारत की है। शरारतें तो बच्चों की प्रॉपर्टी हैं, शरारतें करने पर सज़ा भी भुगतनी पड़ती है, और आज ये सज़ा भुगतनी पड़ी मारिया को। जब तक तुम्हारा क्लास वर्क पूरा नहीं हो जाता, आज तुम्हारी छुट्टी नहीं होगी मारिया। क्लास वर्क पूरा करके दौड़ी मारिया। देर हो गई, बस ना निकल गई हो। उस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। बस खड़ी देखकर राहत की सांस ली उसने। ए राहुल, तूने मेरी चुटिया क्यों खींची? देख, सब लड़कियों के बॉयकट है, चुटिया सिर्फ तेरी ही है। ओह, सब बच्चे बस में चढ़ चुके हैं, मैं सबसे आखिरी में पहुंची हूँ, पर शुक्र है कि पहुंच गई। मारिया के बस में सवार होते ही बस तीव्र गति के साथ शाम का सीना चीरती हुई आगे बढ़ी। तेज और तेज, आज हमारी बस सबसे आगे जाएगी। किसी की काली आंखें सक्रिय हो उठी थी। काऊ काऊ। न जाने क्या देखा, गेट पर खड़ा आतंकित सा रह गया। गार्ड इंटरकॉम पर झपटा। गजब हो गया प्रिंसिपल साहब, फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, बस नंबर DL4SBMW 2125 खतरे में है। व्हाट? गार्ड ने खबर ही ऐसी दी थी कि प्रिंसिपल को डायल करना ही पड़ा नंबर 100। प्रिंसिपल से मिली सूचना पाकर पुलिस जीप में उड़ चला इंस्पेक्टर इतिहास। उसी स्कूल में तो मारिया भी पढ़ती है। जल्दी उसने बस को ढूंढ लिया। वो रही बस। और ये क्या? खिड़की से हाथ निकालकर कोई बच्ची शायद मदद के लिए पुकार रही है। ओह नो, बस रेड लाइट जंप कर गई। मुझे जीप की रफ्तार और बढ़ाकर अपनी जीप को उस बस से आगे ले जाना होगा। बस और जीप में दूरी कम होती चली गई। उस बच्ची की सूरत पहचानते ही इतिहास के जबड़े सख्ती के साथ भींच गए। ये तो मारिया है, लेकिन मदद के लिए अकेली यही क्यों चिल्ला रही है? बाकी बच्चे चुप क्यों हैं? वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? द्रुत वेग से दौड़ी चली जा रही बस के ब्रेक कहीं भी नहीं दब रहे थे। खड़ा! ओह! इतिहास जीप को सर्राटे से दौड़ाता हुआ बस के ड्राइविंग कैबिन के निकट ले आया, मगर यह देखकर उसके होश उड़ गए कि बस में ड्राइवर ही नहीं था। प्रिंसिपल के साहब की सूचना पर पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, मगर बस तो वाकई बिना ड्राइवर के जा रही है। कैसे? कैसा रहस्य है ये? इंस्पेक्टर इतिहास जीप को बस से आगे न निकाल पाए। खड़ा! उफ! मारिया भी इतिहास को देखकर जोर जोर से चीखने लगी। अंकल, अंकल, हेल्प, हेल्प! तेज और तेज। बस में से बच्चों के शोर की आवाजें तो आ रही हैं, मगर शेष बच्चे मारिया की तरफ मदद क्यों नहीं मांग रहे? पहले तो मुझे इस बस को ही रोकना होगा, जिसे रोकने का प्रयास करते हुए 3 घंटे हो गए हैं, और बस है कि दौड़ी चली जा रही। फिर इतिहास ने मारिया को खिड़की के दूसरी सीट की तरफ गिरते देखा। भय के कारण मारिया बेहोश हो गई है। बस भी जीप से काफी आगे निकल गई। ठीक उसी पल एक हवा सी लहराकर बस में प्रवेश कर गई। हवा ने ड्राइवर सीट पर पहुंचकर ड्राइवर का काम संभाल लिया। उसके हाथों ने संभाला स्टीयरिंग और पांव ने दबाया ब्रेक पैडल। क्रंच! बस के चक्के ऐसे जाम हो गए जैसे सड़क किसी शक्तिशाली चुंबक में परिवर्तित हो गई हो। धड़ाक! उसी समय विद्युत की सी रफ्तार से बस के आगे से निकलती चली गई शताब्दी एक्सप्रेस। काऊ काऊ! अगर मुझे बस रोकने में एक क्षण की भी देरी हो जाती
तो ट्रेन से टकराकर बस के चीथड़े यहाँ वहाँ फैल गए होते। बस में प्रवेश करता वह कौवा प्रिंस ही था और बस की ड्राइविंग सीट पर विराजमान हुई वह आकृति थी एंथोनी की। तूने सही वक्त पर आकर मुझे जगा दिया प्रिंस, वरना मारिया आज मुझे जीवित न मिलती। इतिहास भी वहां पहुंचा। एंथोनी, तुम यहाँ? ओह, तो बस तुमने रोकी है। हाँ, प्रिंस ने मुझे इस खतरे के प्रति आगाह कर दिया था। मगर बाकी बच्चे कहाँ गए? मैंने तो कई बच्चों का शोर बस से आता सुना था। जब बस बिना ड्राइवर के चल सकती है तो बिना बच्चों के शोर भी बस से उठ सकता है। मारिया ठीक तो है ना? हाँ, सिर्फ बेहोश है। इसका मतलब बस में सिर्फ मारिया थी, इसलिए ये मदद के लिए अकेले ही चिल्ला रही थी। और ये क्या है? ये तो कालीन है, मुगल कालीन का ट्रेडमार्क। कालीन स्कूल बस में कहाँ से आया? मारिया ने बस में क्या देखा? शायद मारिया मुझे कुछ बता पाए। ये होश में आने पर ही तुम्हें सब कुछ बता पाएगी। इतिहास, इधर घर ले जाओ। पहले मुझे वायरलेस पर संदेश भेजकर स्कूल से बस के ड्राइवर को यहाँ बुलवाना होगा, ताकि बस भी यहाँ से ले जाई जा सके। ये भी मुझे स्कूल से ही पता लगेगा कि बस में कालीन किसने रखा। इतिहास बस के साथ ही स्कूल पहुंचा। बस तो खराब हो गई थी, इसीलिए बच्चों को दूसरी बस में भेज दिया गया था। समझ में नहीं आता कि बस चल कैसे पड़ी और ये कालीन उस बस में कैसे पहुंच गया। ये तो मेरे कॉन्फ्रेंस रूम के लिए मंगाया गया था। रहस्य गहरा ही था, मगर रहस्य की तह तक पहुंचने से पहले मारिया को घर पहुंचाना इतिहास के लिए ज़्यादा जरूरी था। और फिर जब मारिया होश में आई, मम्मी, बस अपने आप कैसे चल पड़ी थी? मुझे यहाँ लेकर कौन आया? बस का मैकेनिज्म खराब हो गया था बेटी, और तुम्हें यहाँ इतिहास शंकर लाए थे। मगर मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत चीज़ लाई हूँ। अपने कमरे में जाकर देखो। अपने कमरे में प्रवेश करते ही सचमुच मारिया जैसे खुशी में सब कुछ भूल गई। आहा, कालीन! तुम कालीन ले आई मम्मी, अपनी प्यारी बच्ची की पसंद का कालीन। तुम यहाँ खेलो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। मगर मैं खेलूंगी किसके साथ? हमारे साथ। कई आवाज़ें सुनकर चौंक उठी मारिया। आवाज़ों की दिशा में देखते ही, तो तुम सब कौन हो? हम तुम्हारे दोस्त थे मारिया, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। हाँ, ये देखो फुटबॉल, और ये देखो डॉल। आह, कितनी प्यारी है ना ये। दो ना, मुझे दो ना। हाँ, ये लो। बच्चों व खिलौनों के साथ मारिया ऐसे मस्त हुई कि अपने पाँव के नीचे से गायब हो चुके कालीन को भी न देख सकी थी। आश्चर्य, कहाँ गायब हो गया था कालीन? खनाक! अरे, ये तुमने क्या किया? फुटबॉल से गुलदान तोड़ डाला। फुटबॉल कमरे में खेलते हैं क्या? आश्चर्य का समुंदर चेहरे पर लिए जूली ने दरवाजे को खटखटाया। खटखट खटखट। मारिया, दरवाजा खोलो मारिया। अंदर से दरवाजा खुलने की आहट के साथ ही दरवाजा खुला। जूली फुर्ती के साथ अंदर दाखिल हुई। इस बार उसकी निगाहें आश्चर्य के और भी ज्यादा गहरे समंदर में उतरती चली गई। तू किसके साथ फुटबॉल खेल रही थी मारिया? अरे, मेरे सभी फ्रेंड्स कहाँ गए? ये गुलदान कैसे टूट गया? ये रोहित की फुटबॉल से टकरा कर टूटा था मम्मी, मगर सभी ना जाने कहाँ गए। रोहित, गुड़िया, अतुल। मारिया ने किसी एक से भी अपने पुकार का जवाब नहीं मिल रहा था। गुदगुदे कालीन पर हस्तप्रभ सी खड़ी थी जूली और मारिया। मुझे फौरन इतिहास को बुलाना होगा। कितना मजा आ रहा था मुझे खेलने में। जूली की कनपट्टियां अभी तक सनसना रही थी। कनपट्टियां तो इतिहास की भी साए साए कर उठी थी। मुझे फौरन उस जगह पर ले चलो जूली। मारिया कमरा सामने ही है। मारिया के कमरे के फर्श की ओर निगाहें जाते ही इतिहास की आंखें सिकुड़ गई। यह कालीन तुमने कब खरीदा? कल शाम ही। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? इसलिए क्योंकि शहर में कुछ विचित्र घटनाएं घट रही हैं, और जहाँ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं वहाँ मुगल कंपनी का ये बना कालीन पाया गया है। यहाँ भी वही कालीन है, यानी मुगल कालीन। और अब तो मुझे इन कालीनों की तह में जाना ही होगा और मिलना ही होगा मुगल कालीन के चेयरमैन मिस्टर आहूजा से। इस बात में क्या रहस्य है, इस विषय में मुझे आपसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता मिस्टर आहूजा। और आप नहीं बताएंगे तो मजबूरन मुझे आपकी पूरी फैक्ट्री को इस वक्त तलाशी लेनी पड़ेगी। मैं घोर अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो मैं तंत्र मंत्र या भूत प्रेत संबंधी बातों को भी अंदर नज़रअंदाज नहीं करता। ओह, लगता है इस बिल्डिंग का कोई अभिशाप हमारे कालीनों से जुड़ गया है। कैसा अभिशाप? लगता है आपको इस बिल्डिंग की कहानी सुनानी ही पड़ेगी इंस्पेक्टर साहब। 100 वर्ष पहले इस बिल्डिंग के स्थान पर एक स्कूल था। स्कूल के अध्यापक थे रमन पांडे, जो कट्टर क्रांतिकारी थे। बच्चों को सदा अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काते रहते थे। बोलो,
ब्रिटिश शासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बच्चों, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। स्कूल के भीतर नारे लगने लगे, फिरंगी बच्चा हाय हाय, फिरंगी बच्चा हाय हाय। एक दिन एक ब्रिटिश टुकड़ी मार्च करती हुई स्कूल के पास से गुजर रही थी कि टुकड़ी का सार्जेंट वार्डर्स नारे सुनकर भड़क गया। ब्लडी इंडियंस, मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा। सैनिकों ने स्कूल में घुसकर बंदूकें तान ली। फायर, इनकलाब जिंदाबाद। देखते ही देखते 100 छात्र तथा अध्यापक ढेर हो गए। उसी दिन तूफान आया, वर्षा बरसी, बिजली गरजी और स्कूल का भवन उन्हें दफनाते हुए धराशायी हो गया। इतिहास को लेकर आहूजा एक तहखाने जैसे स्थान पर आ चुका था। जब यह बिल्डिंग बनने लगी तो खुदाई में उन बच्चों की खोपड़ियां मिली जो मैंने संभाल कर रखी है। आपने इस बारे में पुलिस को पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उस ऐतिहासिक घटना और इस बिल्डिंग के बारे में पुलिस भी जानती है इंस्पेक्टर साहब। हमने उसे इन्फॉर्म किया तो उन्होंने हमें खोपड़ियां दफना देने की राय दी, जबकि मैं इन खोपड़ियों का भव्य स्मारक बनाने की सोच रहा हूँ। लगता है उन्हीं बच्चों का अभिशाप हमारे कालीनों को लग गया है। अगर आप सच्चे हैं तो आप पर आंच भी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप झूठे और मक्कार हुए तो आप पर मुसीबतों का पूरा पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इनमें से एक खोपड़ी मैं जांच के लिए ले जाना चाहता हूँ। इसे हाथ मत लगाओ इंस्पेक्टर, ये खोपड़ियाँ तुम्हारा नाश कर सकती हैं। वो जो कुछ होगा उससे मैं निपट लूँगा, आप चिंता ना करें। इतिहास तेजी के साथ निकल गया। वह वैन साए साए कर बहती हवा में वहां पहुंचकर रुकी और रूपनगर कब्रिस्तान, जल्दी करो। वैन में से कुछ मुर्दा शरीर निकाले गए। थोड़ी ही देर में खुदी हुई उस कब्र के पास 6 मुर्दे और खोपड़ियों के ढेर नजर आने लगे। जल्दी करो, इन्हें कब्र में दफना दो। दर्जन भर खोपड़ियों और 8 बच्चों की लाशों के लिए वह कब्र छोटी पड़ गई। अब क्या करें, यह कब्र तो छोटी पड़ गई। दूसरी कब्र खोदने में वक्त लगेगा। दूसरी कब्र नहीं खोदी जा सकती। इन्हें भी कब्र में ठूस देते हैं, चाहे उसके लिए इनके हाथ पांव ही क्यों न तोड़ने पड़े। और ठीक उसी पल वहां गूंज उठी मौत की करकसाहट। हवा उग्र होने लगी। शेष बची दोनों लाशों की हड्डियों की कड़कड़ाहट वातावरण में सिहरन दौड़ा रही थी। वातावरण और भी थर्रा उठता है जब उस कब्र के टूटने की आवाज वहां से गुजरती है, क्योंकि उस कब्र के टूटने का मतलब होता है एंथोनी का नींद से उठना। और सब जानते हैं कि जब मुर्दा बाहर आता है तो किसी न किसी को तो अंदर जाना पड़ता है। दोनों बदमाशों के चेहरे पर सफेदी छा गई थी। ये वैन अपने आप चलकर यहाँ कैसे आ गई? अपने आप चलकर नहीं आई, इसे मैं लाया हूँ। कौन हो तुम? एंथोनी, एंथोनी गोंजाल्वेस। मुर्दा एंथोनी? हाँ, मुर्दा एंथोनी, जो मुर्दा हुआ तो तुम्हारे जैसे लोगों के कारण, जिंदा हुआ तो भी तुम्हारे जैसे लोगों के कारण। इस वैन को यहाँ मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये 100 वाहन है, छनाक, जिसकी जरूरत अब तुम दोनों को पड़ने वाली है। बताओ, मासूम बच्चों के 100 और खोपड़ियाँ तुम कहाँ से लाए हो? दोनों टेप रिकॉर्डर की तरह ऑन हो गए। तब जबड़े भींचे हुए एंथोनी ने उन्हें जकड़ दिया ठंडी आग से। आग आग आग! ये आग तुम्हें जलाएगी नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो ये तुम्हें नरक की सी पीड़ा देगी। और मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ एक विशाल कब्र खोदो। जल्दी करो, जितनी जल्दी कब्र खोद लोगे नरक की साग से छूट जाओगे। मशीन की तरह दोनों शुरू हो गए। जल्दी वहां खुद चुकी थी 8 फीट गहरी व 8 फीट लंबी एक कब्र। अब तुम दोनों अपनी वैन में बैठ जाओ, क्योंकि आज ये 100 वाहन मैं 100 के साथ दफना दूंगा। 100 वाहन सहित उन दोनों की भी कब्र बनाकर लौट पड़ा वह तूफान। दरिंदगी की जगह कब्र में ही होनी चाहिए। इधर इतिहास फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर गोस्वामी के साथ मौजूद था। इंस्पेक्टर इतिहास, 9 वर्षीय बच्चे की ये खोपड़ी 100 साल पुरानी नहीं, सिर्फ 6 माह पुरानी है। शायद आपको कोई भूल हुई है डॉक्टर, ये खोपड़ी 100 साल पुरानी है। रेडियो कार्बन तकनीक द्वारा किसी भूल की कोई गुंजाइश नहीं है मिस्टर इतिहास। रेडियो कार्बन से 5000 साल पहले की खोपड़ी की भी बिल्कुल सही उम्र बताई जा सकती है। इतिहास को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इधर मुगल कालीन पर अपने कर्कश स्वर में चीखता हुआ मंडराया प्रिंस। काऊ 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 काऊ। कहते हैं मौत से पहले कुत्ता रोता है, और एंथोनी के आने से पहले कर्कशाता है प्रिंस। काम कैसा चल रहा है डागा? आप खुद ही देख लें आहूजा साहब। इन हंटरों के फटकारे इनकी उंगलियों को एक पल के लिए भी रुकने नहीं देती। इनकी उंगलियां इनकी आखिरी सांस के साथ ही रुकती है। आहूजा साहब, ये बेहोश हो गया है।
लगता है ये अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि यहाँ बेहोश वही होते हैं इसके फेफड़े यहाँ काम करके बेकार हो जाते हैं। इसे डेथ चैम्बर में मौत दे दो रघु। और तभी प्रिंस की आवाज़ सुनकर आहूजा व डागा दोनों ही चौंक पड़े। काऊ काऊ। ये कौवा के हाथ से अंदर आ गया। अंदर सिर्फ ये कौवा ही नहीं आया आहूजा, बल्कि कोई और भी आया है। ये देखो, कौन हो तुम? तुम्हारी तबाही, एंथोनी गोंजाल्विस कहते हैं मुझे। डागा। डागा का हाथ पूरी तेजी से घूमा। मुर्दे पर हंटर की मार का असर नहीं होता डागा, लेकिन जब मुर्दा वार करता है ना, तो जिंदा धड़कनें भी रुक जाती है। धाड़। अब मेरी समझ में आ रहा है कि उस स्कूल बस में जो कालीन मिला था वो इन्हीं मासूम बच्चों के हाथों इन्हीं तंग व अंधेरी जगहों पर बना होगा। इसे बनाते बनाते वे हाथ टूट गए होंगे, मौत निकल गई होगी उन्हें, और वो कालीन अभिशप्त हो गया होगा। क्यों आहूजा, ऐसा ही हो रहा है ना? नीचे गिरते ही आहूजा के हाथ में पिस्टल नजर आने लगी। दूसरे ही पल धाय धाय। लगता है तेरी भी कब्र बनानी पड़ेगी। ये मुर्दा तो कब्र में ही रहता है आहूजा। उफ, इस पर तो गोलियों का भी असर नहीं हुआ। तभी प्रिंस पुनः कर्कश स्वर में चिल्लाया, जिसे समझते ही एंथोनी उस कक्ष की ओर बढ़ा। एंथोनी आगे बढ़ता है तो उसका रास्ता कोई दरवाजा नहीं रोक सकता। भड़ाक। वो डेथ चैम्बर था, जहां मौत बच्चे को दी जा रही थी। मौत। रघु का हाथ मौत के स्विच को ऑन करने ही वाला था। उसकी तरफ बड़े ठंडी आग से ज्यादा खतरनाक चीज, ठंडी आग। उफ, ये आग मारती नहीं, तड़पाती है कमीने, हत्यारे जल्लाद कहीं के। एंथोनी खुखार भाव चेहरे पर लिए रघु की ओर बढ़ा ही था कि डागा की आवाज ने उसके कदमों में जैसे बेड़ियां सी डाल दी। वहीं रुक जाओ एंथोनी, वरना मैं इन बच्चों की खोपड़ियां उड़ा दूंगा। सुलग उठी एंथोनी की आंखें। बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। अगर मैं टेलीपोर्ट होकर डागा तक पहुंच भी गया तो इसके बाकी साथी यहाँ बच्चों की खून की होली खेलेंगे। शाबाश डागा, अगर तुम्हें बच्चे जिंदा चाहिए तो उस चेयर पर तुम खुद बैठ जाओ एंथोनी। एंथोनी ने वैसा ही किया। मुझे उचित अवसर की तलाश तक इनका आदेश मानना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक चेयर पर जकड़ा गया था एंथोनी, उस इलेक्ट्रिक चेयर से जिसमें प्रवाहित हो रही थी 2000 वाट की बिजली, जो एक ही झटके में यमलोक पहुंचा देती है। मैंने बहुत से नकारा हो गए बच्चों को इस चेयर पर बिठा कर मारा है, लेकिन यह पहला मौका है जब एक मुर्दे को मार रहा हूं। खैर, बता दे मुर्दे, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा? मेरी इच्छा तेरे जिस्म के टुकड़े करके कुत्तों को खिलाने की है। आहूजा क्रोध से उछल पड़ा। उसने चेयर का स्विच ऑन करने का संकेत दिया। अब चीख उठेगा एंथोनी जब 2000 वॉट की वेदना से फट पड़ेगा उसका मुर्दा शरीर। स्विच के पास खड़े गुंडे का हाथ स्विच की ओर बढ़ा और आई से स्विच ऑन। स्विच तो मैंने ऑन कर दिया है बॉस। बिजली नहीं है क्या? बिजली है बेवकूफ़, लेकिन तेरे भेजे में इलेक्ट्रिसिटी का जान नहीं है। क्या मतलब? एंथोनी ने उनके सामान्य ज्ञान में वृद्धि की। मुर्दा शरीर में बिजली प्रवाहित नहीं होती, उल्टे मेरे मृत शरीर में स्टैटिक बिजली जमा हो रही है। एंथोनी के चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट नाच उठी। चेयर में पॉजिटिव करंट है और मेरे शरीर में भी पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया है। जानते हो ऐसे में क्या होगा? फड़ाक फड़ाक। दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। धड़ाक, ऐसे फच। और यह मेरे शरीर में जमा स्टैटिक बिजली का झटका। स्टैटिक बिजली का डायनामो बन गया था एंथोनी। जिधर वह करंट छोड़ रहा था उधर ही तबाही मच जा रही थी। मौत बिजली बनकर टूट रही थी जालिमों पर। डागा और अपने साथियों के खत्म होते ही आहूजा वापस भाग। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। अब तू मौत से बच भी नहीं सकता आहूजा। एंथोनी ने कुर्सी के अर्थ वायर को छूकर अपना स्टैटिक करंट उसके हवाले किया, जबकि इधर बौखलाया हुआ आहूजा छिपने के लिए उस वक्त अपने कालीन गोदाम में प्रवेश कर गया। कालीन गोदाम, जहां तैयार मुगल कालीन रखे थे। हे भगवान, मुझे उस मुर्दे से बचा ले भगवान, मैं कालीनों का धंधा ही बंद कर दूंगा। उन कालीनों पर उस वक्त उसकी निगाहें नहीं थीं, जो धीरे धीरे अपनी शक्ल खोकर बनते जा रहे थे। भूतहा बच्चे, कौन हो तुम सब? ये वो भूतहा बच्चे हैं आहूजा, जो तेरी तिजोरी की हवस का शिकार हो गए, मगर इनमें इतनी शक्ति नहीं है कि तुझे सजा दे सके। इसीलिए इन्होंने कानूनों से बाहर आकर भूतहा हरकतें की, ताकि कानून व इंसाफ का ध्यान तेरे गुनाहों की ओर जा सके। थाड़, बच्चे भगवान का रूप होते हैं आहूजा, और तूने उन्हें मासूम हाथों को बेगारी और मौत की यहाँ आग में झोंक दिया। मुझे माफ कर दो एंथोनी,
तेरे गुनाहों की सजा एक ही है आहूजा, मौत। और तुझे मौत देंगे यही भूथा बच्चे, एक कालीन बुनकर। अगले दिन सुबह एक विचित्र कालीन सड़क पर बिछा पाया गया, जिसमें डिजाइन की तरह ही बुना हुआ था आहूजा। उसके बाद खत्म हो गया था भूतहा बच्चों का खेल भी, समाप्त।